नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स का। डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर वे शब्द होते हैं जो नाउन का निर्धारण करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। भी नाउन है वो किस प्रकार की है और किस प्रकार से यूज़ की जा रही है, इन्हें डिटर्मिनर कहते हैं। भी डिटर्मिनर दो तरह के होते हैं, एक डिटर्मिनर मेन और इसके अलावा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होते हैं वो भी डिटर्मिनर का पार्ट होते हैं, जो कि अपने पहले पढ़ चुके हैं भी। ठीक है, अपने कंटिन्यू करते हुए पहला डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं, वो है ऑल। ऑल मतलब सभी। तो वे डिटर्मिनर जो सभी का बोध कराए या वे शब्द जो सभी का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? ऑल डिटर्मिनर कहलाते हैं। इनका यूज भाई हमेशा क्या होता है? बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन और साथ ही जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल और इसके साथ साथ अगर अपने बात करें तो जो क्या है अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ भी आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। ऑल द बॉयज, तो यहाँ बॉयज क्या भी प्लूरल है, काउंटेबल है, तो क्या है? ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे भी। इसी तरह ऑल द राइस आर गुड। ऑल द राइस आर गुड, तो यहाँ देखना ऑल द राइस आ गई ना, तो यहाँ आर नहीं आएगा अभी। ठीक है, क्योंकि राइस मतलब चावल। चावल क्या है अभी? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है, न कि प्लूरल का। तो यहाँ आर क्या है अभी? गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? इज का प्रयोग करेंगे भी। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं ऑल देखते ही आप क्या कर दो, यहाँ पर आर लगा दो। ठीक है, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक करेंगे उसके अंदर यही क्वेश्चन आते हैं भी, कहाँ पर सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कहाँ पर एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसी को लिखें ऑल द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। ऑल द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, तो पढ़ी है बुक्स के अंदर, तो यहाँ बुक्स क्या काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अनदर। अनदर क्या होता है? दूसरा। ठीक है, या फिर क्या करें? वैकल्पिक। इसका बोध कराता है भी, विकल्प का कराते हैं। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। अब नाउन तो पता ही होगा काउंटेबल कौन सी होती है, अनकाउंटेबल कौन सी होती है। काउंटेबल जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, कुड आई हैव अनदर कप ऑफ टी। क्या मुझे एक दूसरा कप चाय का मिल सकता है? इसका मतलब उसने पहले से एक कप चाय का पिया है, इसलिए वो क्या कह रहा है? दूसरे की मांग कर रहा है। तो यहाँ क्या आएगा? अनदर मतलब दूसरा, विकल्प के रूप में एक पी लिया, दूसरा कप चाय की मांग कर रहा है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, ही बॉट अनदर कार येस्टरडे। तो यहाँ देखना, ही बॉट अनदर कार येस्टरडे, उसने कल एक और कार खरीदी। इसका मतलब उसके पास पहले से कार थी और एक उसने और खरीद ली। ठीक है, तो जो और का बोध कराए एक और दूसरा, तो क्या कहलाएगा? अनदर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बोथ।
बोथ का मतलब क्या होता है अभी, दोनों। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बोथ सिस्टर्स आर डॉक्टर, देयर आर ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ रोड। सड़क के दोनों तरफ पौधे हैं, अभी पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज हैं, पौधे पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोथ का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बोथ का यूज़ कहाँ होता है, दो में से दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तभी बोथ का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनदर वैकल्पिक के रूप में सिंगुलर काउंटेबल के साथ, और बोथ का दोनों के रूप में यूज़ किया जाए। इसका मतलब क्या होगा, प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ किया जाएगा अभी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट है सेवरल। सेवरल का मीनिंग क्या होता है अभी, कई। ठीक है, देखो जैसे बात करें, देयर आर सेवरल बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल, सेवरल गर्ल्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब सेवरल का मतलब कई, कई मतलब एक से ज़्यादा, तो ये क्या कहेगा, प्लूरल का सेंस किया जाएगा। तो किसके साथ यूज करेंगे अभी, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जैसे सेवरल बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। बहुत सी किताबें हैं वो टेबल पर पड़ी है। सेवरल बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। यहाँ पर क्या होगा अभी, सेवरल कई, लेकिन सेंस क्या देगा, सेवरल वही होगी, एक ही तरीके की किताबें पढ़ी है। जैसे सारी हिस्ट्री की है, सारी इंग्लिश की है, या सारी ज्योग्राफी की है, सारी पॉलिटिकल की है, तो एक ही सब्जेक्ट की, तो एक ही समान संख्या का क्या कराएगी, ये बोध कराएगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सेवरल गर्ल्स वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड के ऊपर खेलते हैं, ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, ऑन आएगा इन आएगा, प्रीपोजिशन का टॉपिक किया आपने, ऑन द ग्राउंड या इन द ग्राउंड। तो देखो अगर बात करें एक प्रॉपर स्टेडियम की बात करें तो इन द स्टेडियम आएगा, लेकिन ग्राउंड के तो ऊपर खेला जाता है, तो ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो सेवरल गर्ल्स वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, कई लड़कियां खेल में ग्राउंड पर खेल रही थी। अब कई लड़कियां क्या थी, जो लड़कियां थी वो सारी की सारी एक ही गेम खेल रही थी। ठीक है, चाहे वो फुटबॉल खेल रही हो, चाहे वो हॉकी खेल रही हो, या कोई और गेम खेल रही हो, तो वहाँ पर क्या है अभी सेवरल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनफ। और इनफ का मतलब क्या होता है अभी, पर्याप्त। कोई चीज़ क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में, उसके लिए इनफ का यूज़ किया जाता है भी। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है। तो वही नियम लगेगा, प्लूरल शॉर्ट में लिख रहा हूँ भी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास सफिशिएंट धन है। ठीक है, या कहूँ आई हैव इनफ बुक्स ऑफ इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश की सफिशिएंट इनफ बुक है, पर्याप्त किताबें हैं। तो यहाँ क्या है अभी,
प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया गया है, और यहाँ पर क्या आया था अभी अनकाउंटेबल। मनी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, उसके साथ किया जाता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह की नाउन के साथ इनफ का यूज़ किया जाता है भी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अपना मैनी, और इसी के साथ मैनी ए। ठीक है, मैनी कहते आई हैव मैनी फ्रेंड्स, बहुत से, है ना, मेरे बहुत से मित्र हैं, तो बहुत से। और बहुत से मित्र कौन से, फेसबुक इंस्टाग्राम वाले नहीं भी, वो कहीं पर काम नहीं आते भी। काम कौन से आएंगे, जो व्यवहारिकता में है, रियल में है। ठीक है, तो मैनी बहुत से, और मैनी ए भी क्या होता है भी, बहुत से। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये तो क्या आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, तब तो क्या है, मैनी के साथ तो क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब। जबकि मैनी ये क्या होगा, काउंटेबल या कहें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर क्या होगी, नाउन होगी। जबकि उसमें क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी, और प्लूरल क्या होगी, नाउन होगी भी। ठीक है, जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, अब यहाँ लिखूँ मैनी स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना, वहाँ तो क्या है, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बहुत से स्टूडेंट क्या आज एब्सेंट है भी। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या थे भी, प्लूरल थे, तो वर्ब भी क्या ही प्लूरल। लेकिन मैनी आने के बाद क्या, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर क्या आएगी भी, वर्ब आएगी। ठीक है, इज एब्सेंट है टुडे। तो मैनी और मैनी ए दोनों का मीनिंग तो बहुत से होते हैं, लेकिन सेंस क्या देगा, वो सिंगुलर का देगा मैनी ए, और मैनी क्या देगा, प्लूरल का सेंस देगा। जैसे मैनी ए स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, बहुत से स्टूडेंट है आज एब्सेंट है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट एब्सेंट, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, उसके लिए क्या आएगा, आर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं, नोट कर लीजिए इनको। अब एक और देखते हैं भी मैनी, और इसी के साथ देख लेते हैं मच भी। तो मैनी क्या आएगा भी, काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, जबकि मच क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। इसके साथ काउंटेबल नाउन है नहीं होगी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज होता है। कैसे, यू हैव मच नॉलेज, या कहे यू हैव मच नॉलेज अबाउट इंग्लिश। तो यहाँ मच किसका सेंस दे रहा है अभी, पर्याप्त। तो आपको भी इंग्लिश का पर्याप्त नॉलेज है, लेकिन यहाँ नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज किया जाता है, मच का यूज किया जाता है। और मैनी का काउंटेबल नाउन के साथ पर्याप्त या बहुत की मात्रा में बताने के लिए यूज किया जाता है। पर्याप्त बोल दो या बहुत बोल दो, बहुत नॉलेज है। ठीक है, दोनों के लिए किसका यूज किया जाएगा, अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ दोनों में डिफरेंस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़े थे भी, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़े थे ना, दिस दैट दीज
और दूज। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा था इनको और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी इनको पढ़ा था भी। जब इनके तुरंत बाद में वर्ब आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और इनके बाद नाउन आ जाए तो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, दिस क्या बताता है अभी, यह या ये, वे, सॉरी, यह और वह, ये और वे। मतलब ये तो सिंगुलर का बोध कराता है, ये क्या कराता है, ये भी सिंगुलर का बोध कराता है, ये प्लूरल का बोध कराता है और ये भी प्लूरल का बोध कराता है। ठीक है, यह नज़दीक में, पास के लिए, जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। ठीक है, और मैं कहूँ दैट इज़ माई हाउस। अब एक तो मैं कहूँ यह मेरा घर है, एक मैं कहूँ वह मेरा घर है, तो दूर है, दूर के सेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। और किसके लिए, दोनों के दोनों सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए यूज किए जाते हैं भी। अब मैं कहूँ दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं, तो यह क्या बता रही है, यह मेरी किताबें हैं, मेरे पास है, इसलिए ये पास का सेंस दे रही है, नज़दीक का और ये दे रही है दूर का। दूज आर माई बुक्स, वे मेरी किताबें हैं, यह मेरी किताबें हैं, वे या ये मेरी किताबें हैं, वे मेरी किताबें हैं। तो ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है और वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ा था इनको और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी इनको पढ़ा था। ठीक है, अगला देखते हैं, ईच। ईच क्या होता है अभी, प्रत्येक। प्रत्येक के लिए आता है ना, दो से अधिक संख्या, अनिश्चित संख्या के लिए क्या यूज करते हैं, एवरी, और निश्चित संख्या के लिए क्या करते हैं, ईच का। ठीक है, तो एक साथ लिख लेते हैं, ईच और एवरी। ईच, दो से अधिक संख्या, और कौन सी संख्या, निश्चित संख्या भी। ठीक है, एवरी क्या होगा, दो से अधिक संख्या, और वो भी क्या होगी, अनिश्चित हो। यानी कि ईच का प्रयोग दो के लिए और किसका सेंस बताने के लिए, निश्चित का सेंस बताने के लिए, निश्चित संख्या को बताने के लिए, और जबकि एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए और अनिश्चित संख्या को बताने के लिए किया जाता है भी। ठीक है, अब देखो, ईच स्टूडेंट्स must ready for their एग्ज़ाम। तो ईच स्टूडेंट मस्ट रेडी फॉर देयर एग्ज़ाम, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या निश्चित संख्या है। चाहे वो अब अपने कोई भी फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, तो उसमें बता देती है अभी 10 लाख फार्म भरे गए, स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ या कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ, 2 लाख फार्म भरे गए। तो अब ये 2 लाख स्टूडेंट क्या करेंगे, ई स्टूडेंट मस्ट रेडी फॉर देयर एग्ज़ाम। यहाँ पर ये निश्चित संख्या, ये 2 लाख ही फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे पाएंगे, निश्चित है। जबकि एवरी का प्रयोग का होगा जहाँ अनिश्चित की संख्या का बोध किया जाए। जैसे मैं बात करूँ, एवरी वर्ड ऑफ माई लेक्चर, ठीक है, इज़ प्रीसियस। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी वर्ड ऑफ माई लेक्चर इज़
इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो यहाँ क्या है, एवरी वर्ड। अब वर्ड है, शब्द है, 2 से अधिक है, लेकिन शब्दों को गिना जा सकता है। कितना बोलूँगा, 500 बोलूँगा, 1000 बोलूँगा, 2000 बोलूँगा, 2500 बोलूँगा, कोई निश्चित नहीं है। तो 2 से अधिक अनिश्चित संख्या के लिए एवरी और निश्चित संख्या के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। और एग्जांपल देखें तो अपने बात करें, जैसे क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट आर सिटिंग ऑन ईच बेंच, प्रत्येक बेंच पर 5 स्टूडेंट बैठे हैं। एवरी स्टूडेंट्स नीड टेबल्स, प्रत्येक विद्यार्थी को टेबल्स की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी क्या है, अनिश्चित है भी। हर विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को कितने हैं लेकिन पता नहीं है। तो ईच 2 का निश्चित संख्या का बताने के लिए, एवरी 2 से अधिक की अनिश्चित संख्या बताने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है भी ये सम। ठीक है, सम का मीनिंग क्या होता है अभी, कुछ। जब भी कहीं पर भी कुछ का सेंस आए, एक स्मॉल नंबर ऑफ, ठीक है, छोटी सी संख्या की बात आए, वहाँ पर सम का यूज करते हैं भी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सम का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये देख लेना, काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है भी। ठीक है, पहली बात काउंटेबल नाउन होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए, प्लूरल होने चाहिए, और साथ के साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो एग्जाम में सम और एनी में से क्वेश्चन आता है भी, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। मोटा मोटा डिफरेंस बताऊं दोनों के अंदर, तो याद रखना सम और एनी के अंदर जहाँ भी सम आएगा ना, ये तो क्या आएगा अभी, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, जबकि एनी क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ, और इसके साथ साथ इंटेरोगेटिव भी। इनके साथ क्या आएगा अभी, एनी का यूज किया जाता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्हों में और नकारात्मकता बताने के लिए एनी का यूज किया जाता है, और जबकि थोड़ी संख्या में पॉजिटिविटी बताने के लिए सम का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, देयर आर सम books on English grammar। अब यह स्पेलिंग को ध्यान से देखना आप ग्रामर की। जब जहाँ पर भी सब जो वाक्य शुद्धि आती है, ठीक है, जो वर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, वहाँ पर ग्रामर की स्पेलिंग अक्सर आती है, एग्जाम में पूछी जाती है अभी। तो GRAMMAR होता है, ERA नहीं होता अभी। ठीक है, AR ही होता है। फिर बात करते हैं देयर वर सम फ्रेंड्स वेटिंग फॉर मी। कुछ मित्र थे जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे भी। संख्या बता रहा है, लेकिन सेंटेंस क्या बता रहा है, पॉजिटिविटी बता रहा है, नेगेटिविटी नहीं बता रहा अभी। ठीक है, इसके अलावा सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले भी इसका यूज किया जा सकता है भी। एक और यूज इसका देख लेते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन
पहले, ठीक है। सम वन हैज़ स्टोलन माई पेन। यहाँ पर ये क्या बता रहा है अभी, अज्ञात को बता रहा है। अभी कोई अज्ञात पर्सन आया था, उसने चुरा लिया, अननोन पर्सन आया था, तो समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। सम बॉय हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी लड़के ने मेरा पेन चुरा लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, वो निश्चित नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है, अज्ञात है, किसने चुराया पता नहीं है, इसके लिए भी सम का यूज किया जाता है भी, ठीक है। फिर देखें और अगर बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा इस सम का यूज किया जाता है भी, ठीक है। फिर बात करते हैं एनी। एनी का हमेशा यूज नेगेटिव सेंटेंस के अंदर या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है, काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ भी, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ यूज किया जाता है। क्या, एनी, ठीक है। जैसे अपने अक्सर यूज करते हैं एनीबडी नोज इन, क्या कोई उसको जानता है क्या, तो अपने एनी का यूज करते हैं। तो डू एनीबडी नो हिम, क्या कोई उस व्यक्ति को जानता है भी। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। कहाँ पर है, क्वेश्चन को बताने के लिए। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं, डू यू वॉन्ट एनी पेन, क्या तुम्हें और पेन की आवश्यकता है, ये उगेगा नहीं, ठीक है। और देखो, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। या सॉरी आई हैव नॉट एनी फ्रेंड, मुझे खेद है कि मेरा कोई भी मित्र नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे, ठीक है। आया समझ में, नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी, लेस। LESS, लेस, और एक देखते हैं फ्यूअर। दोनों भी कम का सेंस देते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या देते हैं, कम का सेंस देते हैं। कोई भी संख्या है उसकी मात्रा बताने के लिए या फिर किसी संख्या की गिनती बताने के लिए लेस या फीवर का यूज किया जाता है। जो कम की बताता है, मात्रा में कम बताएगा वो लेस होगा भी, और संख्या में कम बताएगा वो फ्यूवर होगा भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मात्रा में बताएगा तो सीधा सा मतलब है क्या होगा भी, अनकाउंटेबल नाउन होगी भाई, और संख्या में कम बताएगा तो काउंटेबल नाउन होगी। ये याद रखना भी, ठीक है। संख्या में बताएगा कम तो क्या आएगा भी, काउंटेबल और फ्यूवर का यूज करेंगे, और मात्रा में कम बताएगा तो किसका यूज करेंगे, लेस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे शी हैड लेस
मनी, उसके मात्रा पास से कम पैसे हैं, अभी कम मनी है। ठीक है, तो लेस मतलब क्वांटिटी को, मात्रा को बताएगा। ठीक है, और मैं कहूँ ही हैड fewer बुक्स ऑन हिस्ट्री, वो क्या कहेगा जी, उसके पास हिस्ट्री की किताबें क्या है, कम है। तो यहाँ क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, यहाँ क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो संख्या में कम के लिए किसका यूज़ करते हैं, फीवर का यूज़ करते हैं, और मात्रा में कम के लिए लेस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है वो है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इनका यूज भी। फ्यू क्या होता है, नगण्य मात्रा, नगण्य संख्या। ठीक है, यह कुछ का सेंस देता है, सम का सेंस देता है, किसमें, संख्या में। द फ्यू मतलब कुछ, मतलब थोड़ा, पर जितना है उतना सारा भी। ठीक है, यह भी क्या बताएगा, संख्या बताएगा। मीन्स यह क्या है भी, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू, द फ्यू और ए फ्यू का यूज़ किया जाता है। कहाँ, काउंटेबल नाउन के साथ, जहाँ पर भी काउंट किया जा सकता है उनके साथ इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखना, यहाँ देख लेते हैं। सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आरपीएससी ग्रेड सेकंड में भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। यहाँ सॉरी लगा दिया, मतलब उसने क्या कर दिया, नेगेटिविटी का सेंस दे दिया। तो नेगेटिविटी का सेंस दे दिया तो यहाँ क्या हो गया, नगण्य है, संख्या में न के बराबर है। सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मुझे खेद है, मेरे कोई मित्र नहीं है। तो सॉरी मतलब उसका कोई मित्र नहीं है। क्यों नहीं है, अभी उसके लक्षण ही ऐसे होंगे, है ना, जिसके जैसे लक्षण वैसे ही मित्र होंगे। ठीक है, अब मैं कहूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं, मतलब मित्र हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े है, लेकिन कुछ है, ऐसा नहीं है मित्र नहीं। इसका मतलब तो क्या हुआ, फ्यू का तो है ही नहीं, मेरे तो मित्र है ही नहीं। जबकि इसका क्या कहेगा, मेरे मित्र हैं लेकिन थोड़े हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या करेगा, प्लूरल की संख्या को दर्शाएगा। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, प्लूरल को दिखाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं द फ्यू, है जितने सारे। इसको लिखेंगे आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स एंड दे ऑल आर डायमंड। आई हैव फ्यू फ्रेंड, दे ऑल आर डायमंड, वो सारे के सारे क्या है, डायमंड है। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, दे ऑल आर डायमंड, जितने हैं वो सारे के सारे क्या है भी, डायमंड है मेरे लिए। समझ में आ गई बात। ये क्या बताएगा, द फ्यू थोड़े का सेंस देगा, लेकिन है उतना सारे का सेंस देगा भी। ठीक है, और जो फ्यू ए फ्यू होगा वो संख्या को बताएगा, और फ्यू क्या बताएगा, नेगेटिव संख्या को बताएगा, न के बराबर संख्या को बताएगा। ठीक है, या फिर और एग्जांपल देखते हैं। इसको बोलते हैं आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, दे ऑल आर, या आई हैड, दे ऑल आर डायमंड। क्लियर है। फिर देखते हैं लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो देखो यहां से क्वेश्चन आता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनमें डिफरेंस आ जाता है अभी, कहाँ पर कौन सा भरना है। तो याद रखना, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये सारे के सारे किसके साथ भरोगे भी, काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, और ये तीनों क्या करोगे भी,
अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। यानी कि इनको क्या करें, अगणनीय संज्ञा के साथ यूज किया जाएगा और उनका यूज किया जाएगा काउंटेबल नाउन के साथ। सेंस सेम ही रहेगा। लिटिल मतलब थोड़ा सा, सॉरी लिटिल मतलब नगण्य, न के बराबर, और ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, द लिटिल का मतलब जितना थोड़ा लेकिन है उतना सारा, ठीक है। जैसे बात करें लिटिल की, अपने क्या कहेंगे, आई हैव हार्डली लिटिल मिल्क फॉर टी। मेरे पास चाय के लिए हार्डली लिटिल मिल्क है। हार्डली नेगेटिविटी का सेंस देता है अभी, तो लिटिल का आएगा जहाँ नगण्य होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी जीरो होगा, नाम मात्र का होगा। जैसे चाय बनानी है, कप चाय बनानी है और अपने घर में दूध क्या है, 1 चम्मच दूध है अभी, तो क्या चाय बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी। तो क्या कहेंगे जी, नगण्य है ही नहीं। ओ सॉरी, 1 चम्मच दूध है, फिर तो क्या कहेंगे ए लिटिल है। लेकिन नगण्य का मतलब है ही नहीं जी, दूध घर पे है ही नहीं, तो चाय बनाएंगे कैसे? तो आई हैव हार्डली लिटिल मिल्क फॉर टी। तो हार्डली मतलब, सॉरी हार्डली क्या है, नेगेटिविटी को दिखाएगा, लिटिल क्या दिखाएगा, नगण्यता को दर्शाएगा, ठीक है। यहाँ कहे आई हैव अ लिटिल मिल्क फॉर टी। मेरे पास चाय के लिए कुछ दूध, थोड़ा सा दूध है अभी, तो ये किसका सेंस देगा अभी? थोड़े का, ठीक है, उसका सेंस देगा। हाँ थोड़ा सा दूध है अभी, तो थोड़ा सा दूध है उतने की मैं चाय बना दूंगा। अब काली पीली हरी नीली बने जैसी, ठीक है, चाय बना दूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ ए लिटिल किसका सेंस देगी? थोड़ी सी संख्या का सेंस देगी, ठीक है। फिर बात करें द लिटिल की, इसके करेंगे द लिटिल मिल्क आई हैड टर्न सॉर। जितना थोड़ा सा दूध मेरे पास था वो सारा का सारा क्या हो गया अभी? खट्टा हो गया, खराब हो गया, टर्न्ड सोर हो गया, खराब हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा अभी? ए लिटिल मिल्क आई है टर्न्ड सोर। जितना था, थोड़ा था दूध, जितना था उतना सारा, थोड़ा लेकिन सारा भी, तो जितना थोड़ा था वो सारा का सारा क्या हो गया? खट्टा हो गया। अब देखो द लिटिल का यूज का पता कैसे चलेगा? तो याद रखना, जैसे ही द लिटिल वर्ड का जब भी एग्जाम के अंदर यूज होगा तो उसके बाद देखना इसके अंदर 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होती है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, या जो नाउन दी गई है उसके बारे में उसको दोबारा क्लेरिफाई किया जाएगा, उसके बारे में दोबारा बताया जाएगा। जैसे द लिटिल मिल्क आई हैड, तो यहाँ हैड, आई हैड दोबारा वर्ब का यूज किया है भी, तो यहाँ इसको क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, उस चीज़ को बता रहा है, जितना मेरे पास था उतना सारा का सारा क्या हो गया? खराब हो गया। अब एग्जाम्पल देखना, नॉलेज इज डेंजरस। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? नॉलेज, अब भरना क्या है? फ्यू, ए लिटिल और लिटिल, इन चारों में से भरना है। भरो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? क्या आएगा अभी? अब देखो नॉलेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो जी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो फ्यू और ए फ्यू तो कट गया, दोनों ही नहीं आएगा ना। अब या ए लिटिल आएगा या लिटिल आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कहीं भी नेगेटिविटी की बात हो रही है? नहीं हो रही, तो लिटिल नहीं आएगा, तो ए लिटिल। तो यूज़ करते हैं ना, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। थोड़ा ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान क्या है? थोड़ा या अधूरा ज्ञान है, खतरनाक है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये तो था अभी अपना एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से डिटर्मिनर का, जो कि अभी जो करंट में एग्जाम होने चाहिए वो सीटी का हो, चाहे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का हो। इसके अलावा
MGGS महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो टीचर्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी डिटर्मिनर का, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान देना है वो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और इसके अलावा सम और एनी पर ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ने सभी हैं, इनका अपने विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।